अच्छा तो क्या अभी आवाज नहीं आ रहा था? ओके ओके, टेक्निकल इश्यू की वजह से आवाज नहीं आ रहा होगा, दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आ रहा है आवाज बराबर? ठीक है। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, मैं ये बोल रहा था हम चैप्टर पढ़ रहे हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे और बहुत इजी चैप्टर है, एक दिन में प्रिपेयर करने वाला चैप्टर है, एक दिन के अंदर प्रिपेयर कर सकते हैं अपन। अब आ गया बेटा, अब आ गया, सब आवाज आ गया अभी, ठीक है। हाँ, मैंने क्या कहा, ये चैप्टर एक दिन में प्रिपेयर करने वाला चैप्टर है, समझ गया ना बढ़िया तरीके से। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहले अपन देखेंगे बाइनोमियल ट्रायल या बर्नौली ट्रायल, यू कैन से एनीथिंग, ठीक है। तो ये क्या कहता है, हमको ऐसे एक्सपेरिमेंट ढूंढना है जिस एक्सपेरिमेंट में दो प्रकार के आउटकम होंगे, बराबर है। जैसे मैंने कॉइन को टॉस किया, बराबर है, और मुझे टेल चाहिए, अब हेड चाहिए था, ठीक है, हाँ। मैंने, ठीक है, मैंने कॉइन को टॉस किया और मुझे अगर टेल्स चाहिए, अगर वो आ गया तो सक्सेस, तो नहीं आया तो फेल्यूर, बराबर है बराबर है, क्लियर है कि नहीं। अगर मैंने टाई को थ्रो किया, अगर मुझे ऑड नंबर फेस पर चाहिए, अगर वो आ गया तो सक्सेस, और अगर इवन नंबर आ गया तो फेलियर, क्योंकि मुझे तो ऑड नंबर चाहिए था। इसका मतलब हमें दो प्रकार के ही आउटकम मिलेंगे, हाँ, एक सक्सेस होगा एक फेलियर होगा, समझ गए। अब दूसरी बात, हम वो एक्सपेरिमेंट जितने बार परफॉर्म करेंगे ना सर, हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि अब वो एक्सपेरिमेंट हम जितने बार परफॉर्म करेंगे ना, उसको बोलते हैं नंबर ऑफ ट्रायल। समझ में आ रहा है? जितने बार परफॉर्म करेंगे वो होगा तुम्हारा नंबर ऑफ ट्रायल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आगे बढ़े, चलो लेट्स बिगिन विद दिस बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब सवाल ये आता है कि हम ये क्यों पढ़ते हैं, हालांकि प्रोबेबिलिटी तो हमने पढ़ ली है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स हमको निकालना भी आता है, फिर हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, यहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी निकालना है, क्यों, मतलब ये बार बार क्यों पढ़ रहे हैं, डबल डबल क्यों पढ़ रहे हैं? इसका रीजन ये है कि कभी कभार क्या होता है, मैंने बोल दिया तुमको कि कॉइन को टॉस करना है 100 टाइम्स, इज इट पॉसिबल टू राइट सैम्पल स्पेस when a coin is tossed 100 टाइम्स? पॉसिबल है क्या, बता दो जरा मुझे, पॉसिबल है क्या, बता दो। पॉसिबल प्रैक्टिकली नहीं है, तो फिर उस समय में क्या करना पड़ेगा, उस समय में क्या करना पड़ेगा, उस समय हमें कुछ ऐसा प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे मुझे इतने बड़े सैम्पल स्पेस लिखने की जरूरत ना पड़े, समझ गया ना। बस यही काम हमारा, कौन के, यही काम हम लोगों ने बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में किया है, समझ गए। अभी हमको कितने भी बार ट्रायल करना है, कोई भी एक्सपेरिमेंट कितने बार ही परफॉर्म करना है, कितने भी नंबर ऑफ ट्रायल्स लेने हो, तो ये वाले बाइनोमियल से हमारा आंसर पक्का आ जाएगा, समझ गया। तो मैक्सिमम टाइम्स अगर अकर हो रहा है मतलब सैंपल स्पेस के पॉइंट, समझ में आ रहा है, या फिर हम मैक्सिमम टाइम अगर हम वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस नहीं आ, वॉइस तो आ रही है बेटा, अभी तो क्लियर तो दिख रहा है यहाँ पे, वॉइस तो आ रही है, देखो एक बार, नो वॉइस, नो वॉइस, ये क्या हो रहा है, वॉइस तो आना चाहिए यार, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, आ रहा है, आ रहा है, वॉइस वगैरह आ रहा है, सब बराबर है ना? हाँ सब बराबर है, सब बराबर है, आ रहा है ना? हाँ, दिनकर सिंह आ रहा है, दिनकर सिंह आ रहा है। ओके ठीक है बेटा, आ रहा होगा, टेक्निकल इशू होगा, आप अपने इसमें थोड़ा चेक कर लो, मोबाइल चेक कर लो, हाँ। तो अभी अभी फोकस फोकस फोकस, यहाँ यहाँ ध्यान दो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम क्या करेंगे, अभी हम रैंडम वेरिएबल, मैंने लास्ट क्लास में समझा दिया था रैंडम वेरिएबल क्या होता है, मतलब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद जो भी हमको चाहिए का हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस कर लेते हैं, बराबर है। जैसे कि मैंने बोला कि मुझे कॉइन को 2 बार टॉस करना है, तो मुझे हेड चाहिए, तो अगर मैं एक कॉइन को 2 बार टॉस करूंगा, अगर मैं कॉइन को 2 बार टॉस करूंगा और मुझे हेड चाहिए, तो हेड कितने बार आ सकता है, या तो एक बार भी नहीं आ सकता है, या तो एक बार आ सकता है, या तो 2 बार आ सकता है। कितने रैंडम वेरिएबल ने कौन सी वैल्यू ली,
0, 1 और 2 ये रैंडम वेरिएबल वैल्यू लेगा। तो तुम रैंडम वेरिएबल के बारे में बिल्कुल परिचित हो, तुमको सब पता है रैंडम वेरिएबल क्या होता है। अभी हमको उसी रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। समझ पा रहे हो क्या? वी हैव टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, है ना? बराबर है, बराबर है। अब मैंने तुमको एक चीज सिखाया है, हमारे ऐसे एक्सपेरिमेंट में दो ही प्रकार के आउटकम होंगे। कितने प्रकार के आउटकम होंगे? दो प्रकार के। एक क्या होगा? सक्स, ठीक है ना? एक आउटकम अगर क्या होगा, अगर हमको जो चाहिए वो ग्रो मिल गया तो उसका होगा सक्सेस। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को अपन लोग पी से डिनोट करते हैं। समझ गए? समझ गए। और अगर फेल्यूर हो रहा है, मतलब जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, क्या बोला मैंने? जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, इसका मतलब फेल्यूर आ गया। इसकी प्रोबेबिलिटी को अपन लोग किससे डिनोट करते हैं? क्यू से डिनोट करते हैं। P is the probability for success and Q is the probability for failure। समझ गए? और एक और इंपॉर्टेंट बात, सक्सेस प्लस फेल्यूर की प्रोबेबिलिटी का एडिशन हमेशा कितना होता है? 1 होता है। सक्सेस प्लस फेल्यूर की प्रोबेबिलिटी का एडिशन हमेशा क्या होता है? 1 होता है। समझ आया? डाउट समझने में? नहीं। तो अभी हमको क्या करना है? जो मुझे चाहिए वो सक्सेस है। यस और नो बताओ? जो मुझे चाहिए वो क्या है? सक्सेस है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? P है। समझ आ रहा है कि समझ आ रहा है? सपोज मैंने बोला, मैंने 10 टाइम्स कॉइन को टॉस किया। 10 टाइम्स कॉइन को मैंने क्या किया? टॉस किया और मुझे 4 बार सक्सेस मिला। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैंने 10 टाइम्स कॉइन को टॉस किया एंड एक्स बराबर 4, मतलब 4 टाइम्स क्या मिला मुझे? 4 टाइम्स सक्सेस मिला। ज़्यादा क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? नंबर ऑफ ट्रायल कितने हो जाएंगे? 10। और सक्सेस कितने बार मिला? 4 टाइम। तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मतलब समझ में आया कि समझ में आया? ठीक है, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे अपन, अभी निकाले नहीं है, ठीक है? सक्सेस की प्रोबेबिलिटी अभी तक निकाली नहीं है। मैंने बोला तुम्हें सक्सेस कितने बार मिला? तुम्हें सक्सेस मिला है 4 बार। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 4 बार सक्सेस मिला, तो तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा? प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम वेरिएबल कैन टेक वैल्यू 4। हाँ, समझ गया ना? रैंडम वेरिएबल कैन टेक वैल्यू 4। समझा? तो हम प्रोबेबिलिटी किसकी निकालते हैं? तो हमें चाहिए उसकी, दैट इज रैंडम वेरिएबल की। ठीक है बेटा? तो उसकी प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला होगा? तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होगा, तुमने 10 बार ट्रायल लिया, उसमें से 4 बार सक्सेस मिला, तो तुमने n बार ट्रायल लिया और तुम्हें x बार सक्सेस मिला। क्लियर हुआ? ने 10 बार ट्रायल लिया, तुम्हें 4 बार सक्सेस मिला, तो 10 CR, 10 10 ट्रायल में से 4 ट्रायल मैंने सिलेक्ट कर लिया, ऐसा उसका मतलब होता है। n ट्रायल में से x ट्रायल मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब उस x ट्रायल में क्या हुआ? मुझे सक्सेस मिला, मिला ना? सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी है? p। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी है? p। तो p की सक्सेस कितने बार मिला मुझे? 4 बार मिला। मतलब यहाँ कितने बार मिला सक्सेस? x बार। उसके पावर में क्या रहेगा? x। जितने बार मुझे सक्सेस मिला, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी के पावर में वो नंबर चढ़ा देने का। तो फेलियर कितने बार मिलेगा बताओ? अगर 10 में से 4 बार सक्सेस मिला, तो फेलियर कितने बार मिलेगा? 6 बार फेलियर मिलेगा। ये मतलब 10 माइनस 4। तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी कितनी है? क्यू। समझ गए? समझ गए? तो कितने बार फेलियर आया? n माइनस एक्स बार फेलियर आया। अरे तुमको फॉर्मूले का मतलब समझा क्या रे? समझा क्या बेटा फॉर्मूले का? मैंने इसको कॉइन के एग्जाम्पल से रिलेट करके बताया। मैं कॉइन को 10 बार फेंकना है, ओके, 10 बार फेंकना तुमको कॉइन को, और कॉइन को 10 बार फेंकते समय 4 बार तुमको जो चाहिए वो मिला। को हेड चाहिए था, हेड मिल गया, सक्सेस मिल गया 4 बार। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी है? पी। पहले कितनी है? क्यू। तो 10 में से 4 बार सक्सेस, तो 10 में से 4 वो जो ट्रायल थे उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्शन को ऐसा लिखा जाता है NCX, एन में से एक्स ट्रायल को सिलेक्ट कर लिया। क्लियर है कि क्लियर है? अब वो एक्स बार क्या हो रहा है? मेरे को जो चाहिए वो मिल रहा है, की प्रोबेबिलिटी कितनी है? पी। तो फिर पी के पावर में उतना चढ़ा, तो उतने बार हमको सक्सेस मिला है, एक्स बार। और फिर फेलियर कितने बार मिला? फेलियर कितने बार मिला? एन माइनस एक्स बार फेलियर मिला, कि 10 माइनस 4 बार फेलियर मिला। और फेलियर की क्या प्रोबेबिलिटी है? फेलियर की प्रोबेबिलिटी है क्यू, पावर में जाएगा एन, एन माइनस एक्स। बात पूरी क्लियर है? समझ में आया बेटा? कोई डाउट है समझने फॉर्मूला?
बस हो गया, फार्मूला खत्म। अब एक दो छोटे छोटे टर्म पढ़ के प्रॉब्लम स्टार्ट कर दे। ओके बेटा, क्लियर है? और हाँ, एक बात मेरी याद रखना, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं यहाँ पे बताऊंगा तुम लोगों को, एक बात ध्यान रखना। वो बात ये है कि तुम्हें ये टर्म पता होना चाहिए, पी, ठीक है ना? रैंडम वेरिएबल एक्स फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर एन एंड पी। क्या पढ़ते इसको? रैंडम वेरिएबल, ठीक है ना, फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन having n as a number of trial and p as a probability for success। समझ गया क्या? ये तुम्हें फॉर्मेट मिलेगा क्वेश्चन में। x मतलब रैंडम वेरिएबल, मतलब मतलब क्या होगा? रैंडम वेरिएबल जानते हो ना, जो चाहिए, ठीक है ना, वो। और ये गिव्स बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, मतलब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ऐसा इसका मतलब होगा। आगे जब तुमको प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी तब। ये n मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ ट्रायल्स। और ये p मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। मतलब n नंबर ऑफ ट्रायल में तुम्हें कितने बार सक्सेस मिला उसकी प्रोबेबिलिटी p है। समझ गए? ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया? आगे बढ़े। ओके, अगर तुमको, मैंने बोला कि तुमको n नंबर ऑफ ट्रायल्स में से n नंबर ऑफ ट्रायल्स, n नंबर ऑफ ट्रायल से तुम्हारे पास, और तुमको सक्सेस मिला है, ठीक है ना, सक्सेस मिला है तुमको r बार, r बार तुमको सक्सेस मिला है। जो चाहिए वो कितने बार मिला है? r बार मिला है। n बार तुमने ट्रायल किया और जो तुमको चाहिए वो r बार मिला है। तुमको क्या करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस निकालना है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल दैट वी आर गेटिंग सक्सेस हाउ मेनी टाइम? आर टाइम। तरीका समझ गया लिखने का? हाँ, दैट इज व्हाट, क्या होगा बताओ? एन सी आर, आर बार सक्सेस, फिर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी है? पी। तो पी के पावर में आर, क्योंकि सक्सेस आ रहा है आर बार। और फिर फेलियर कितने बार आएगा? एन माइनस आर बार। समझ आया कि नहीं आया? बराबर है। अब मैं इसका मतलब समझाता हूँ। पी, probability that random variable can take value greater than or equal to r। मतलब क्या हुआ? का मतलब ये हुआ कि तुमको सक्सेस मिनिमम आर बार मिला है। क्या इसका मतलब बताओ, सक्सेस कितने बार मिला तुमको? मिनिमम आर बार, मतलब आर या उससे ज्यादा बार तुम्हें सक्सेस मिला है। एटलीस्ट बोलते, क्या बोलते उसको? एटलीस्ट आर टाइम्स तुमको सक्सेस मिला है। इसका मतलब क्या हो गया? तुमको आर बार सक्सेस मिला है या आर से ज्यादा बार भी मिला है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अब तुम मुझे बताओ, टोटल यहाँ पे जीरो से लेके क्या करता हूँ मैं, जीरो से लेके ये टोटल, ये आर हो गया अपना, और ये आगे जाके क्या बने? एन बनेगा ना रे। अरे हमने एन में से आर सिलेक्ट किया ना, तो क्या हो गया? आर बार सक्सेस, कितने बार सक्सेस मिला तुमको? मिनिमम आर बार, या आर से ज्यादा बार भी मिला ना। आर से ज्यादा बार मतलब क्या होगा? कहाँ तक पहुंचेंगे? आर या आर से ज्यादा कहाँ तक? एन तक पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे रे? टोटल एन नंबर ऑफ ट्रायल्स है, में तुम्हें कम से कम आर बार सक्सेस मिला। इसका मतलब क्या हुआ? आर बार या उससे ज्यादा बार सक्सेस मिला। कितने ज्यादा मिल सकता है तुमको? एन से ज्यादा नहीं मिल सकता ना, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रायल तो एन ही है। समझ गया क्या? तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा एन सी आर, एन में से आर सिलेक्ट किया, आर ट्रायल से लेके जिसमें मेरे को सक्सेस मिला, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी के पावर में नंबर ऑफ टाइम्स वी हैव गॉट सक्सेस, एंड एन माइनस आर टाइम्स वी आर गेटिंग हियर फेल्यूर। समझ गया? अब से ज़्यादा पर भी मिला तो क्या करना पड़ेगा फिर अपने को, बोलो? फिर क्या करना पड़ेगा? एन सी आर के बाद क्या आता है? आर प्लस वन आता है ना। हाँ, आर बार सक्सेस मिला, फिर आर प्लस वन बार सक्सेस मिला, है ना, फिर आर प्लस टू बार सक्सेस मिला, आर प्लस वन बार सक्सेस मिला। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी के पावर में आर प्लस वन, और फेलियर की प्रोबेबिलिटी के पावर में एन माइनस आर माइनस वन, इसमें से घटा देंगे। समझा करे? दिस माइनस दिस माइनस दिस, क्लियर है? फिर कितने बार सक्सेस मिलेगा?
इसको हटा दूँ क्या मैं अभी? का काम हो गया ना? और बताओ प्लस बताओ जल्दी। NCR+2 सक्सेस पावर में क्या हो जाएगा? R+2 टाइम्स सक्सेस एंड N-R-2 टाइम फेल्यूर। ऐसे करते 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 कहाँ तक? लास्ट तक जाएंगे ना। लास्ट मतलब क्या होगा? NCN P के पावर में वॉट? मतलब हमें n ट्रायल्स में से n बार सक्सेस मिला। क्या बोला मैंने? हमको n ट्रायल्स में से n बार सक्सेस मिला, तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी के पावर में कितना हो जाएगा? n। और फेल्यूर की प्रोबेबिलिटी के पावर में कितना होगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, ओके बेटा, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एनी डाउट? सब सब कुछ समझ में आ रहा है? चलो, ये हो गया अपना मिनिमम r बार सक्सेस। समझ गए? ओके चलो, आई होप यहाँ तक हमको समझ गया। अब बढ़ते हैं। अगर अगर बोला होता मैक्स टू मैक्स r बार सक्सेस मिला, उससे ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल सकते। एटमोस r टाइम सक्सेस का मतलब क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा r बार सक्सेस मिला, मतलब मैंने बोला कि तुमको 10 नंबर ऑफ ट्रायल में 10 नंबर ऑफ ट्रायल में तुमको 6 बार जो चाहिए वो मिला है ज़्यादा से, ठीक है ना? अब मैं उसको पढ़ रहा हूँ, मैं कैसे पढ़ रहा हूँ? मैंने बोला इन द 10 नंबर ऑफ ट्रायल्स यू आर गेटिंग एट मोस्ट 6 सक्सेस। इन द 10 नंबर ऑफ ट्रायल्स यू आर गेटिंग एट मोस्ट 6 सक्सेस। इसका मतलब क्या होगा? तुमको 10 नंबर ऑफ ट्रायल में तुमको 10 नंबर ऑफ ट्रायल में 6 बार सक्सेस मिला है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 बार सक्सेस मिला है, एटमोस्ट 6 बार। मतलब 6 बार भी सक्सेस मिला, 5 बार भी मिला, 4 बार, 3 बार, 2 बार, 1 बार और नहीं भी मिला। एटमोस्ट है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 4 बार। कम से कम का मतलब मिनिमम, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मैक्सिमम। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलो, ये बात तुमको समझ में आ गई है। अब सीधे सीधे फटाफट मीन का फॉर्मूले वगैरह देख लेते हैं। फटाफट क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ठीक है? तो अब मुझे बताओ, मीन मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये 3 टॉपिक करना है अपने को, और वो भी किसके लिए? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 3 बातें इंपॉर्टेंट है। पहला, नंबर ऑफ ट्रायल। दूसरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तीसरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर। और तुम ये जानते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर का आंसर कितना होता है? 1 के बराबर होता है। ये भी तुम जानते हो, बस ये सारी बातें पता होनी चाहिए। ठीक है बेटा, चलो ये बात अपने को समझ में आ गई। अब अब बात करते हैं मीन। मीन को जनरल में किसे डिनोट करते हैं? मीन को करते हैं म्यू से डिनोट, है ना? म्यू की वैल्यू कितनी होती है? n इंटू पी, नंबर ऑफ ट्रायल्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। बराबर है क्या? उसके बाद मीन के बाद क्या आता है बेटा? ये मीन है, मीन। इनके बाद क्या आता है? वेरिएंस। एक आता है वेरिएंस। वेरिएंस को क्या करते हैं अपन? सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं वेरिएंस को, ठीक है ना? बराबर है। वेरिएंस इज व्हाट? वेरिएंस इज एन पी क्यू। ये तुम्हारा होगा वेरिएंस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब एक और आता है स्टैंडर्ड डेविएशन, एस डी। एस डी का मतलब होता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। दैट इज क्या हो गया? सिग्मा। क्या था? क्लियर है कि क्लियर है? हाँ, इसका मतलब आंसर क्या होगा? इसका मतलब आंसर होगा स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट? वेरिएंस ऑफ एक्स, मतलब एन पी क्यू। क्यों क्या तुम्हारा स्टैंडर्ड डेविएशन। बात पूरी क्लियर है क्या? बस इसी सारे फॉर्मूले पर पूरा खेल है। इसी पर तुम्हें धड़ाधड़ चैप्टर समझ में आ जाएगा पूरा। इसी फॉर्मूले पे काम करना है अपने। आगे बढ़ू क्या मैं? आगे बढ़े, तो हम बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट क्वेश्चन फटाफट फटाफट ट्राई करेंगे अपन अभी, ठीक है? चलो पहला क्वेश्चन ट्राई करो। जल्दी ट्राई करो फटाफट, ठीक है? ट्राई क्या करे पहला? क्या लिखा क्वेश्चन? चलो मैं भी तुम्हारे ट्राई करता हूँ। आ गया? क्या है? अ डाई इज थ्रोन 100 टाइम्स। मैंने क्या कहा था? जब भी नंबर ऑफ ट्रायल बहुत ज्यादा होते हैं
तब हम बाइनोमियल का यूज़ करते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, डाई को अगर अपन थ्रो करें तो 100 बार अगर थ्रो किया तो इतना बड़ा सैंपल स्पेस अपन लिख नहीं पाते, पॉसिबल नहीं है, इसलिए अपन बाइनोमियल से इसको सॉल्व करते हैं। तो कितने बार ट्रायल लिया मैंने? 100 बार। तो यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एन की वैल्यू हो जाएगी 100। अच्छा, क्या थ्रो किया मैंने? डाई। डाई को थ्रो करने के बाद 2 ही आउटकम रहते हैं, हेड, सॉरी, डाई, सॉरी कॉइन नहीं है, डाई है। डाई को थ्रो करने के बाद 6 आउटकम रहते हैं, तो क्या हो जाएगा? जो चाहिए वो सक्सेस, जो नहीं चाहिए वो फेल्यूर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? हाँ। तो अब मुझे बताओ, हमने डाई को फेंका, इफ द सक्सेस, अच्छा सक्सेस क्या है वो देखो, सक्सेस इज गेटिंग एन इवन नंबर। अगर डाई को थ्रो करने के बाद अगर फेस पर इवन नंबर आया तो वो सक्सेस, नहीं तो वो फेल्यूर। बराबर है, बराबर है। अच्छा ठीक है, मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस लिखता हूँ जिसको मैंने पी बोला है। तो डाई में टोटल कितने पॉसिबल आंसर्स मिल सकते हैं अपने को फेस पर? 6। 6 मिल सकते हैं ना, में से 6 में से 3 इवन रहते हैं और 3 क्या रहते हैं? ऑड। तो अपने को क्या चाहिए? इवन। तो इवन कितने बार आता? 3। फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। समझ गए, समझ गए? ओके। अच्छा आंसर यहाँ पे कितना हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर कितना हो जाएगा फिर? 1 माइनस 1/2, दैट इज कितना हो जाएगा? 1/2। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/2, फेल्यूर की प्रोबेबिलिटी भी 1/2। ज़्यादा क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर? आगे, देन वेरिएंस ऑफ नंबर ऑफ सक्सेस, वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस का, वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स क्या होता है बेटा? फॉर्मूला एन पी क्यू। एन मतलब कितना हो जाएगा? 100। पी कितना हो जाएगा? और क्यू कितना हो जाएगा? आंसर कितना आना चाहिए? 25, 25। ओके, करेक्ट है दिनकर, तुम्हारा आंसर एकदम करेक्ट है। समझ में आया बेटा? आंसर क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? समझा? ये बोर्ड में सबका फेवरेट चैप्टर होना चाहिए, ठीक है? हाँ, नेक्स्ट। ओके, कम टू दिस क्वेश्चन नाउ, कम टू दिस क्वेश्चन फास्ट। इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एन की वैल्यू कितनी दी है अपने को? एन की वैल्यू दी है 5। उसके बाद प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम वेरिएबल कैन टेक वैल्यू 1 इज 0.4096, एंड probability that random variable can take value 2, probability that random variable can take value 2 is equal to 0.2048। क्या था? क्लियर है बेटा? ओके, अब बताओ क्या होगा? तो देन मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट इज मीन? मीन निकालना है। मीन मतलब कितना होता है? अरे मीन मतलब एनपी होता है ना, ये अपने को निकालना है। समझ गया, नहीं समझ गया? आया आंसर? नहीं आया? ठीक है, इतना क्वेश्चन तो क्लियर है ना? नंबर ऑफ ट्रायल दिए हुए हैं, में प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम वेरिएबल कैन टेक वैल्यू 1, मतलब 1 टाइम यू आर गेटिंग सक्सेस दिया हुआ है, 2 टाइम्स यू आर गेटिंग सक्सेस की प्रोबेबिलिटी भी तुम लोग को दी है। एक के बराबर होता है। अच्छा ठीक है, क्या बराबर है? यहाँ तक तो क्लियर है ना? मुझे बेटा इसको लिखना पड़ेगा, पहले सीखो लिखना। इसको कैसे लिखते हैं? ध्यान से देखो, मैं इसको लिख रहा हूँ, इसको मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। मैंने क्या बोला? प्रोबेबिलिटी दैट गेटिंग 1 टाइम सक्सेस, ठीक है ना? नंबर ऑफ ट्रायल कितने अपने पास? 5। क्या करना पड़ेगा? 5 में से एक बार मुझे क्या मिला? सक्सेस मिला। और सक्सेस की, ठीक है ना, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हमको दी है क्या? आर यू गेटिंग? कौन सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो दिया हुआ है क्वेश्चन में? नहीं दिया हुआ है। दिया हुआ है क्वेश्चन में कि हमको ये वाला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है? नहीं दिया हुआ है। तुमको सक्सेस की प्रोबेबिलिटी भी नहीं मिलेगी। क्या करो? 5 में से एक बार क्या मिला? सक्सेस। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ले लेंगे पी के पावर में 1 टाइम सक्सेस। तो कितने टाइम फेल्यूर हो जाएगा? 5 माइनस 1, 4 टाइम फेल्यूर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये कितने बार दिया हुआ है? ये है हमारे पास 0.4096 की वैल्यू दी गई है अपने को। बात पूरी क्लियर है? अब दूसरा, मैं इसको लिखने जा रहा हूँ, अभी इसको लिखने जा रहा हूँ। कहाँ लिखेंगे? और लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी दैट यू आर गेटिंग सक्सेस हाउ मेनी टाइम? 2 टाइम्स आउट ऑफ 5। तो क्या लिखना पड़ेगा? 5C2। 5 में से 2 ट्रायल सिलेक्ट किया जिसमें मेरे को क्या मिला? सक्सेस। बट सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है? पी।
तो P के पावर में क्या जाएगा 2 और Q के पावर में क्या जाएगा 3। सॉरी, समझ गया? अच्छा आ गया आंसर बेटा? ठीक है चलो, ठीक है ओके। तो समझ गए? अ, ये कितना दिया हुआ है इसका आंसर दिया हुआ है 0.2048। याद है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कितना क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्वेश्चन में इट इज नॉट मेंशन कि तुम्हारा एक्सपेरिमेंट क्या है, इसलिए तुम सक्सेस फेलियर की प्रोबेबिलिटी नहीं बता पा रहे हो। मैंने उसको पी और क्यू ही माना, ये लिख लिया। अभी हम इनको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ मैं, ठीक है? सॉल्व करने के लिए इसको और इसको लिखता हूँ नेक्स्ट पेज। कितना गिन एक बार पढ़ लो। 5C1 P1 Q 5C1 P1 4 इज इक्वल टू 0.4096। क्या था? टाइम सक्सेस। 5C2 के पावर में 2 के पावर में 3 0.2048 आया ना? तो अब तुम्हें करना क्या है मालूम है? अब तुम्हें इन दोनों को डिवाइड कर देना सीधा सीधा। पहली बात तो तुमको इसका फॉर्मूला पता है क्या? वो बता दो मुझे। एनसीआर। व्हाट इज एनसीआर? एनसीआर का मतलब पता है क्या होता है? एनसीआर का मतलब होता है एन ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना। एन ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के कितने पॉसिबल तरीके होंगे, का फॉर्मूला होता है, पता है ना? एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। समझ गया कि नहीं समझ गया? एन फैक्टोरियल अपन आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है ओके। तो ये फॉर्मूला अपन अप्लाई करेंगे। अच्छा, फैक्टोरियल का मतलब जानते हो कि नहीं जानते हो? व्हाट इज मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल? फैक्टोरियल मतलब होता है एन फैक्टर मतलब प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। क्लियर हुआ? यार जिसको नहीं पता उसके लिए। वॉइस नहीं आ रहा है? वॉइस तो आ रहा है यार, आ रहा है। जाने दो फिर, छोड़ो। इसके बाद क्या है? फोर फैक्टोरियल कितना है बेटा? फोर फैक्टर मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट फोर नेचुरल नंबर, मतलब 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना होता है बेटा? 24 हो जाए, ठीक है ना? हाँ, ये समझ गया तुमको फैक्टोरियल का मतलब, तो ये भी समझ में आ जाएगा। फिर हम क्या कर देंगे? इसको बढ़िया तरीके से डिवाइड कर देंगे। याद है मैंने क्या करा? मैंने कहा इसको अपन कर देंगे डिवाइड। यहाँ लिखना बेटर नहीं होगा, इसको अलग से लिखते हैं। ठीक है, तो ये 5 बटा बेटा कितना होगा? 5C1 5C1 होता है 5। 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 5 माइनस 1 फैक्टोरियल। समझ आएगा? एक बात ये यहाँ पर फिट कर लो, एक बात यहाँ पे फिट कर लो, ये फिट कर लो दिमाग में कि NC01 होता है, NC1 N होता है। ये बात फिट कर लेना दिमाग में। अच्छा ठीक है, ओके ओके, वेलकम वेलकम। हाँ और एक सुनो, NCR का मतलब NCN-R होता है। ये बात मेरी याद रखना। ये 3 फॉर्मूले याद रखना, ठीक है बेटा? एन में से एक भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं करने का एक तरीका, एन में से एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के एन तरीके। एनसीआर का मतलब NCN-R। क्लियर हुआ? देखो मैं तुम्हें पूरा डिटेल में तो बाइनोमियल थ्योरम नहीं पढ़ा पाऊंगा, जितना जितना काम का है उतना समझ लो। बराबर है? जल्दी से बताओ यार मुझे। ओके, व्हाट इज 5C1 5? 5C1 होता है 5। उसके बाद क्या है? P के पावर में 1 और Q के पावर में 4। डिवाइड करना मुझे इन दोनों को। डिवाइड यहाँ कर दिया। व्हाट इज 5C2? 5C2 आता है 10, निकाल के देख लो। 5C2 ये एक बार ही बता रहा हूँ, उसके बाद नहीं बताऊंगा वापस। 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 2 फैक्टोरियल दैट इज 3 फैक्टोरियल। बेटा ठीक है? 5 फैक्टर का मतलब होता है 5 4 3 2 1 डिवाइड बाय 2 फैक्टर मतलब 2 इंटू 1। 3 फैक्टर मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है बेटा? क्या होगा? ये तो ये 2 से ये 2 कट गया, ये 3 से ये 3 कट गया, ये 2 से ये 2 टाइम्स कट गया, तो 5 2 तो कितना हो गया? 10। तो ऐसे निकाल लेना तुम लोग, ठीक है?
तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा 10, पी का पावर 2, क्यू का पावर 3। अच्छा, इन दोनों को भी डिवाइड करना पड़ेगा, किन दोनों को, 0.4096 अपन 0.8। ठीक है बेटा, ये 2 टाइम्स कट गया और ये एक पी कट गया, और बताओ ये 3 टाइम्स अरे कट गया, तो क्या मिला तुमको बताओ, पर मिला सिर्फ क्यू, और नीचे कितना मिला 2p इज इक्वल टू, अरे हाँ ये तो डबल है उसका, क्या कर देंगे 2 कर देंगे, सही है क्या, एकदम बराबर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू 4p। समझ गए, समझ गए। अच्छा, तुम्हें क्या निकालना था, निकालना है क्या, जल्दी से बोलो, टू फाइंड आउट, टू फाइंड आउट मीन, मतलब NP निकालना है, तो N तो तुम्हारे पास है, P निकालना पड़ेगा। अच्छा सर, पर अपने पास मुझे बताओ, P और Q निकालने के लिए ये PQ दो अलग अलग कांस्टेंट है, वो PQ निकालने के लिए तुम्हारे पास क्या चाहिए, तो अलग अलग इक्वेशन चाहिए, बता दो था। अब P और Q के टर्म में एक इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी, दूसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी P और Q के टर्म में, we know one equation and that is P plus equal to 1, probability of success plus failure is 1, एडिशन होगा, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू को हम यहाँ रख देंगे, तो बताना क्या मिलेगा, P की जगह पे P रखा, Q की जगह पे क्या लिखा 4p इज इक्वल टू कितना आ गया 1, वो P की वैल्यू कितनी आ गई 1/5, P कितना आ गया आपका 1/5। तुम्हें क्या निकालना है, मीन, क्या निकालना है तुम्हें, मीन, मीन को क्या बोलते हैं म्यू, म्यू कितना होता है NP, N कितना था 5, P कितना है, आंसर कितना आया 1, समझा क्या, है ना, आंसर 1 है। तुमको क्वेश्चन सही में समझ में आया, बढ़िया समझ में आया क्वेश्चन, समझ में आया पक्का। ऐसे क्वेश्चनों में जब अपने को एक्सपेरिमेंट ही नहीं दिया है, तब क्या करना वो सिखाया मैंने, सीधा सीधा लिख देने का इसको बढ़िया तरीके से, इसको ऐसा लिखना, इसको ऐसा लिखना, समझ में आया, फिर उन दोनों को डिवाइड कर देने का, शांति से डिवाइड कर देने का, और उसमें तुमको जरूरत पड़ेगी बाइनोमियल की, ये मैंने यहाँ सिखा दिया बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, इसको यूज करके वैल्यू निकाल लेना, डिवाइड कर देना, और इसके साथ साथ एक और रिलेशन चाहिए अपने को, यहाँ पे P+Q बराबर -1 के साथ को सॉल्व करके तुमको NO P और Q दोनों मिल जाएंगे। आगे बढ़ू, आगे बढ़े, ओके। अ बॉक्स कंटेन 100 बल्ब, कितने बल्ब है अपने पास, कल 100 बल्ब, आउट ऑफ विच 10 आर डिफेक्टिव, समझ गया क्या, 10 बल्ब में से, ऐसा क्वेश्चन कुछ याद आ रहा है, टेक्स्ट बुक में है ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे, सीटी में भी आ चुका है ऐसा क्वेश्चन, समझा। तो तुम्हारे पास टोटल 100 बल्ब है, और उन 100 बल्ब में से, अच्छा ऑप्शन सी आ गया क्या, अरे पहले ही आ गया, पहले चमक गया क्वेश्चन, हाँ पहले का था, अच्छा ठीक है पहले का था, ओके ठीक है कोई बात नहीं। टोटल 100, टोटल अपने पास 100 बल्ब है, तो यानी कि कितनी हो गई 100। एक मिनट रुको, पहले पूरा क्वेश्चन तो पढ़ लेते हैं, पहले ही हम लोग एन कैसे डिसाइड कर रहे हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। अ बॉक्स कंटेन 100 बल्ब आउट ऑफ विच 10 आर डिफेक्टिव, 10 डिफेक्टिव बल्ब है अपने पास 100 में से। आगे, अ सैंपल ऑफ 6 बल्ब इज ड्रॉन, द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज डिफेक्टिव, इसका मतलब क्या है, 10 डिफेक्टिव तुम्हारे पास बल्ब है, उसमें से तुमको 6 बल्ब निकालने हैं, प्रोबेब यहाँ 5 होना चाहिए मेरे हिसाब से, आंसर ऑप्शन देख के 5 होना चाहिए, 6 नहीं होना चाहिए, सॉल्व कर लेते अपन, ठीक है। यहाँ पे 6 होना चाहिए, ठीक है, 5 होना चाहिए, 5, ठीक है, ओके। सैंपल ऑफ 5 बल्ब आर ड्रॉन, तो तुम अगर 10 में से 5 बल्ब निकालते हो, समझ में आ रहा, उसमें टोटल 100 में से तुम्हारे पास 10 बल्ब डिफेक्टिव है, और सैंपल ऑफ 5 बल्ब इज ड्रॉन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज डिफेक्टिव, तो कोई भी डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, कैसे करोगे, कैसे करोगे, 10 में से एक भी डिफेक्टिव नहीं, और सॉरी जो 5 तुम ड्रॉ कर रहे हो वो डिफेक्टिव नहीं होने चाहिए। पहली बात, तुमने 100 बल्ब में से
एक बल्ब निकाला, उसका क्या चांस है कि वो बल्ब डिफेक्टिव होगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 100 तुम्हारे पास, एक बकेट में 100 बल्ब है तुम्हारे पास, तो तुम एक बल्ब निकाल रहे हो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉइंग बल्ब इज डिफेक्टिव बल्ब? वेरी गुड, फेवरेबल बाय टोटल, बराबर है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव डिफेक्टिव बल्ब क्या होगा बेटा? तो टोटल डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं? 10। टोटल कितने हैं? 100। कितना हो गया? 1/10। तो इसको मैंने बोल दिया मैंने बोल दिया, कुछ नहीं बोला उसको मैंने, तो जो है वही बोला, ठीक है। हाँ, अच्छा, क्यू क्या है? नॉन डिफेक्टिव, ठीक है, नॉन डिफेक्टिव क्या होगा बेटा? नॉन डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी, अगर डिफेक्टिव की 1/10 है तो नॉन डिफेक्टिव की होगी 1 - 1/10, दैट इज 9/10। तो यू गॉट द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव एंड नॉन डिफेक्टिव। बात समझ में आ गई ना? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और हम बोलते कि 10 डिफेक्टिव बल्ब है अपने पास, और उसमें से हमको सैंपल ऑफ 5 ड्रॉ करना है, उसमें से एक भी डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए। कैसे करूँ? एक भी डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, कैसे ट्राई करें इसको? ठीक है, तो जो 5 बल्ब तुम निकालने वाले हो, जो तुम 5 बल्ब निकालने वाले हो, वो 5 में से 5 क्या होने चाहिए? डिफेक्टिव नहीं होने चाहिए, इफेक्टिव नहीं होने चाहिए, पांचों के पांचों। तो 5 में से 5 सिलेक्ट किया, बराबर है क्या नहीं बराबर है? और जो डिफेक्टिव नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? इफेक्टिव नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 9/10। क्या है? 9/10। 9/10 उसके पावर में क्या जाएगा बताओ जरा मुझे? क्या जाएगा? 5। क्यों जाएगा 5? बताना जरा मुझे। अरे, तुमने 5 बल्ब जो तुमने निकाले हैं वो पांचों क्या नहीं होने चाहिए? डिफेक्टिव नहीं होने चाहिए। तो ये 5 किसके पावर में जाएगा? नॉन डिफेक्टिव के पावर में जाएगा ना। और डिफेक्टिव के पावर में क्या चले जाएगा? 0। मतलब एक भी डिफेक्टिव नहीं। समझ गए ना? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक भी डिफेक्टिव नहीं इज 1/10। उसके पावर में क्या जाएगा? 5 - 5, दैट इज 0। समझ गए क्या? तुम खुद समझ रहे हो ना? और पांचों अगर बल्ब डिफेक्टिव नहीं है, तो पहले डिफेक्टिव बल्ब नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 9/10, दूसरा बल्ब डिफेक्टिव ना होने की प्रोबेबिलिटी 9/10, 9/10, 9/10, 5 बार। एकदम क्लियर है? तो अपना आंसर क्या हो गया? 9/10 के पावर में 5। तो क्वेश्चन से ज्यादा कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। ओके, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है बेटा, समझ गया? आगे बढ़ू? आ गया, फिर से वही क्वेश्चन वापस आ गया। और और इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे हम और बढ़िया तरीके से समझेंगे। ठीक है बेटा, अभी एन की वैल्यू कितनी है? एन की वैल्यू तुम्हारे पास 6। एकदम क्लियर है? अच्छा ठीक है। प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम वेरिएबल कैन टेक वैल्यू 4 इज इक्वल टू, अच्छा इक्वल टू दिया है, इक्वल टू प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम वेरिएबल कैन टेक वैल्यू 2, है ना? प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम वेरिएबल कैन टेक वैल्यू 4 और प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम वेरिएबल कैन टेक वैल्यू 2 दोनों आपस में बराबर है। हो गया? अब क्यों निकालना है? क्या बोले? 9 भी है सामने तो 9 लिख देंगे, क्या दिक्कत है? क्या बेटा, इसको तुम्हें सॉल्व करना आता है कि नहीं आता है? तो नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लूँगा इसको। अच्छा, इतनी इन्फॉर्मेशन के बाद तुम्हें निकालना क्या है वो बताओ? क्यों निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या? फेल्योर निकालना है? क्यों निकालना है तुमको? निकाल लोगे क्यों? आराम से आ जाएगा। चलो क्यू को निकाल लेते हैं अपन लोग, ठीक है? तो इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम वेरिएबल कैन टेक वैल्यू 4 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम वेरिएबल कैन टेक वैल्यू 2। इसको क्या होता है? सॉल्व कैसे करते हैं? टोटल कितने कितने अपने पास नंबर ऑफ ट्रायल्स है? 6। तो एन की वैल्यू 6, तो क्या हो गया? 6 में से 4 ट्रायल को सेलेक्ट करना है जिसमें अपने को मिला है सक्सेस। कितने बार मिला सक्सेस? 4 बार, तो पावर में 4 आएगा। और पहले कितने बार मिला? N-2 बार मिला, इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा? 6 में से हमें
2 बार क्या मिला, सक्सेस। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी पी के पावर में 2, ठीक है, पावर में 2 और फेलियर के पावर में 4। समझ गया? ओके बेटा। तो व्हाट इज 9C4, व्हाट इज 9C4, सॉरी व्हाट इज 64? अरे 64 का इटसेल्फ मतलब क्या होता है रे? 66 - 4। लास्ट क्वेश्चन के लास्ट क्वेश्चन में बताया था, फार्मूला बताया था, है ना? कौन सा फार्मूला? NCR इज इक्वल टू NC n - R। ठीक है, ओके, दैट इज व्हाट। तो इसको मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ, डायरेक्ट यहाँ से उड़ा दूँ, ये दोनों सेम है ना। हाँ, ये P 2 बार हट गया और ये कितने बार P आ गया, 2 बार आ गया, तो P 2 बार आ गया। यहाँ पे Q 2 बार हट गया, यहाँ पे Q कितने बार आ गया, 2 बार आ गया। तो बराबर है ना बेटा? तो 3P बराबर कितना हो गया, Q हो गया, है ना? अब तुमको क्या निकालना है? हाँ, तो तुम्हारे पास को एक पता है, P प्लस Q कितना हो गया, 1। तो Q की वैल्यू को यहाँ रख देते अपन, है ना? P की जगह P और Q की जगह पे 3P बराबर 1। तो P की वैल्यू कितनी होगी, 1/4। क्या निकालना था, व्हाट यू टू फाइंड आउट, टू फाइंड आउट Q। Q तो जानते हैं, P 1/4 है, तो Q क्या होगा बेटा, 1 - 1/4, दैट इज इक्वल टू 3/4। यस और नो? है क्या तुम्हारे पास? है, 3/4 है आंसर में? सर ब्राइटनेस ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई ब्राइटनेस। ठीक है, बहुत ज़्यादा हो रही ब्राइटनेस, दिखाओ जरा, जल्दी सा। अच्छा, ओके ओके ओके, एक मिनट, हाँ, बताओ बताओ। ओके वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबको क्लियर हो गया क्वेश्चन? हो गया? हाँ चलो, ये क्वेश्चन आ गया, देखो आपके सामने, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आ जाएगा अपने को, ये तरीका सिखाया था मैंने, कैसे पढ़ते बताया था। हाँ, पढ़ते हैं रैंडम वेरिएबल, है ना, random variable that gives binomial distribution of 8 trials having probability of success 1/2। n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखा जाए तो, n की वैल्यू 8 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/2 है। समझ आया कि नहीं आया, क्लियर को नहीं क्लियर हुआ? ओके, अब तुमको करना क्या है, अच्छा तुमको, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी दैट मॉड्यूलस ऑफ x - 4 लेस देन इक्वल टू 2। सबसे पहले मॉडुलस जानते हैं अपन फटाफट, ठीक है? मुझे बस ये तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ मैं, फटाफट समझो कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट ये बताया मैंने, मॉड्यूलस ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 2 है, तो एक्स क्या होगा बेटा, एक्स होगा -2 से 2 के बीच में, ये वाला बात समझा का मैंने क्या बोला? मॉड्यूलस ऑफ एक्स अगर 2 या 2 से छोटा है तो एक्स क्या होगा, -2 से 2 के बीच में। का मतलब ये होता है कि -2 से 2 के बीच की कोई भी वैल्यू तुम यहाँ रखोगे ना, हमेशा वो 2 या उससे छोटी होगी। मतलब समझा क्या? नंबर लाइन पे -2 और 2 के अंदर की कोई भी वैल्यू तुम कहाँ रखोगे, यहाँ, तो इसका आंसर हमेशा क्या होगा, 2 या 2 से छोटा ही होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझा कि नहीं समझा? समझा? ये क्लियर है। अब दूसरा सवाल, दूसरी बात समझो, मैंने मॉड्यूलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि एक्स क्या होगा, या तो 2 से बड़ा होगा या फिर 2 -2 या उससे छोटा होगा। मतलब एक्चुअली क्या होगी, ये -2 और ये 2, अगर तुमको ऐसा एक्स ढूंढ के लाना है
जो यहाँ रखूंगा तो उसका आंसर हमेशा बड़ा होगा 2 से। तो फिर वो x की जगह पे क्या रखना पड़ेगा? 2 या उससे बड़ी वैल्यू डालना पड़ेगा, तभी तो वो 2 से बड़ा होगा। इसका मतलब आंसर क्या आना चाहिए इसका? 2 या उससे बड़ा, -2 या उससे छोटा। तुमको ये वाला पॉइंट क्लियर है क्या? दोनों पॉइंट समझाया मैंने। फिलहाल मैं 2 ही पॉइंट समझाऊंगा, ज़्यादा पॉइंट समझाने का टाइम अपने पास है नहीं। इतना समझ लो तुम्हारा काम हो जाएगा। क्या मैं आगे बढ़ूँ अभी? तो मैं अभी इस क्वेश्चन पे फोकस कर रहा हूँ, इस पे। प्रोबेबिलिटी दैट मॉडुलस लेस देन और इक्वल टू 2। ठीक है, ये अपने को चाहिए। देखो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ अंदर वाले को, ध्यान से समझना। मॉडुलस है ना, क्या लिखूंगा मैं? एक्स माइनस फोर लाइंग इन बिटवीन -2 से 2। ये क्लियर है क्या? अरे अब भी सिखाया तुमको मैंने। अगर ये अंदर की वैल्यू का मॉडुलस 2 या 2 से छोटा है तो वो खुद क्या होगा? मॉड जब हटेगा -2 से, लेस देन है तो इन बिटवीन, तो क्या भी सिखाया है। अगर लेस देन है तो इन बिटवीन, और ग्रेटर देन है तो आउट ऑफ द वैल्यूज। समझ गया, समझ गया? क्लियर है? चलो। तो अभी अभी मुझे मुझे तो एक्स चाहिए ना, तो मुझे क्या हटाना पड़ेगा? 4 हटाना पड़ेगा, -4 हटाना पड़ेगा। तो -4 हटाने के लिए क्या करेंगे? +4 तीनों साइड ऐड कर लेंगे। +4 करेंगे तो -4 गया, और +4 करेंगे तो कितना हो गया ये? 2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन। हाँ, -2 कहाँ से आ गया रे? कौन बोला था? 6। अरे 6। हाँ ठीक है, 2 से लेके कहाँ तक? 6 तक। यहाँ तक क्लियर हो गया? तुमको क्या करना है? You have to find probability that random variable can take value in between 2 to 6। समझ गया क्या? तो किसकी वैल्यू निकालनी है? जब रैंडम वेरिएबल कौन सी वैल्यू लेगा? 2 से लेके 6 तक की वैल्यू लेगा। समझ गए? इसका मतलब क्या होगी? प्रोबेबिलिटी बताओ। प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम वेरिएबल कैन टेक वैल्यू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम वेरिएबल कैन टेक वैल्यू 3 प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम वेरिएबल कैन टेक वैल्यू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम वेरिएबल कैन टेक वैल्यू 5 प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम वेरिएबल कैन टेक वैल्यू 6। ये सब अपने को निकालना है। ठीक है ये ना? ठीक है, ओके। इन सब की प्रोबेबिलिटी अपने को निकालनी आती है कि नहीं आती है? इससे भी आंसर आ जाएगा, नो डाउट। पर तुमको पता है, हाँ, टोटल में से क्या घटाएंगे तो ये मिलेगा? बताओ टोटल कितना था प्रोबेबिलिटी का आंसर? टोटल प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा 1 होता है। अच्छा तुमको जाना कहाँ तक है? तो 6 तक जाना है। देख लो जल्दी फटाफट। यहाँ पर क्या लिखा था बेटा बताओ? टोटल नंबर ऑफ टाइल्स कितने हैं तुम्हारे पास? 8 है ना? इसका मतलब तुम मुझे बताओ, ध्यान से बताना। 1 2 4 5 6 7 8। तुमको 2 से लेकर 6 तक के नंबर ऑफ ट्रायल्स है, मतलब एक्स की वैल्यूज है, 2 से लेकर 6 तक का आंसर निकालना है। क्या मैं एक काम करूँ? टोटल टोटल माइनस क्या कर दूंगा? एक्स बराबर, जीरो भी हो जाएगा, यहाँ पे जीरो भी आ जाएगा, ठीक है ना? टोटल माइनस क्या कर दूंगा? एक्स बराबर 0 प्लस एक्स बराबर 1 प्लस एक्स बराबर 7 प्लस एक्स बराबर 8 कर दूंगा, तब भी चल जाएगा क्या? आया ना? बताओ। टोटल में से टोटल में से अगर मैंने क्या घटा दिया? 0 1 7 और 8 घटा दिया, तभी मुझे ये आंसर मिलेगा। टोटल माइनस करने में ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि समझ गया, बाइनोमियल का आंसर बहुत जल्दी आने वाला है, इसलिए ऐसा किया वरना। तो मैं क्या करूँगा? टोटल टोटल कितनी थी प्रोबेबिलिटी बेटा? हाँ, तो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है अपनी इसकी, इसकी 1 होती है प्रोबेबिलिटी, 1 माइनस, हाँ ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम वेरिएबल कैन टेक वैल्यू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम वेरिएबल कैन टेक वैल्यू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम वेरिएबल कैन टेक वैल्यू 7 प्लस प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम वेरिएबल कैन टेक वैल्यू 8। क्या तक हुआ समझ में? कोई डाउट समझने में? क्या करूँगा? प्रोबेबिलिटी रैंडम वेरिएबल कैन टेक वैल्यू, तो सक्सेस और फेलियर की क्या प्रोबेबिलिटी है? सक्सेस कितनी है? 1/2, तो पहले कितनी होगी?
1 - 1/2 दैट इज 1/2। एन कितना है? 8 है। स्टार्ट करूँ नेक्स्ट पेज पे? हाँ, तो बताओ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम वेरिएबल कैन टेक वैल्यू 0 कितना होगा बेटा बताओ? 8C0 सक्सेस के पावर में 0 फेल्यूर के पावर में 8 प्लस 8C1 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 सक्सेस के पावर में 1 फेल्यूर के पावर में 8 - 1 प्लस 8C7 सक्सेस के पावर में 7 फेल्यूर के पावर में 8 - 7 प्लस 8C8 सक्सेस के पावर में 8 फेल्यूर के पावर में 0 तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। एकदम बराबर है। जरा इनकी वैल्यू समझाना मुझे क्या आती है? 1 माइनस व्हाट इज 8C0? अभी दिखा था 8C0 1 होता है तो कितना हो गया ये? 1/2 के पावर में 8। व्हाट इज 8C1? अरे NC1 n होता है ना, बता देता तो 8C1 क्या होगा? 8 और वापिस 1/2 की पावर में 8। व्हाट इज 8C7? 8C7 मतलब 8C8 - 7 दैट इज 8C1। व्हाट इज 8C1? 8 बराबर है ना? 1/2 के पावर में कितना हो जाएगा? 8 ही हो जाएगा प्लस 8C8 कितना होता है? 1 क्योंकि 8C8 का मतलब 8C0 भी तो होता है। 8C0 क्या होता है? 1। वहाँ पे 1/2 की पावर में कितना हो गया? 8। क्लियर है? तो 1 माइनस देखो 1/2 की पावर 8 सब में कॉमन आ रहा है, कॉमन निकालो अंदर क्या बचा? 1 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 1 यस की पावर में 8 कितना हो जाएगा बेटा? ठीक है, कितना हो जाएगा? 18। ठीक है, समझ गए? इसको सॉल्व कैसे करेंगे अभी? एक बार ऑप्शन देख लेते क्या? हाँ, ऑप्शन देख लेते थोड़ा क्लियर हो जाएगा अपने को, ऑप्शन देखेंगे। अच्छा ऐसा ऑप्शन है, आ जाएगा ऐसे ऑप्शन, सॉल्व ही करना पड़ेगा। हाँ एक काम करते हैं, एक काम कर लेते हैं इसको। 1 माइनस ये कितना हो जाएगा बेटा? 18 अपॉन चेक कर लो कितना था, 2 का पावर 8 कितना होता है? चलो 2 का पावर 4 कितना होता है? ठीक है ना, 16 हो जाएगा और फिर 2 का पावर 4 16, 16 इंटू 16 कितना होगा? 56 होगा। पक्का? पक्का 56 मेरे ख्याल से। ठीक है ना बेटा, इसको पहले अपन सॉल्व कर लेते क्या? किससे जाएगा ये? 4 से? 2 से? हाँ कितना हो जाएगा यहाँ पर बताओ? 9/2 × 1 = 2 2 to the 4 बराबर है। जल्दी से बता दो 128 माइनस 119 119 बाय 119/128 आ गया आंसर अपना। अरे कोई डाउट है क्या समझने में? अच्छा क्वेश्चन था ये, समझ गया सबको? बढ़िया वाला क्वेश्चन करवाया मैंने, मॉडुलस वाला। याद रहेगा मॉडुलस वाला? एकदम क्लास क्वेश्चन है ये। कोई डाउट हो तो पूछो। ये देखो अगर तुमको ये टोटल माइनस नहीं करना होता ना, अगर तुमको टोटल माइनस नहीं करना था तो तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो, बट डायरेक्ट सॉल्व करने में वो बाइनोमियल के वैल्यूज थोड़े से बड़े आते हैं, इसलिए अपन ने टोटल माइनस किया। तो ये फंडा मेरा याद रखना। ठीक है, ये जल्दी जल्दी निपटा के हम लोग चैप्टर को क्लोज करते हैं। जल्दी जल्दी निपटाते हैं इसको तो जल्दी हो जाएगा। और बाइनोमियल वेरिएट मीन मतलब म्यू दिया हुआ है 2, वेरिएंस क्या दिया हुआ है? सिग्मा स्क्वायर कितना दिया हुआ है? 1 स्क्वायर 1 दिया हुआ है क्या? अच्छा ठीक है, तो ऑड्स इन फेवर निकालना है, ऑड्स इन फेवर। ठीक है, तो वो समझा दूंगा पहले। ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स अगेंस्ट, समझ गया क्या? ये वाला पॉइंट क्लियर है क्या? और कितने क्वेश्चन बचे हैं? हो गया लगता। ठीक है, ऑड्स इन फेवर का मतलब क्या होता है? ऑड्स इन फेवर का मतलब क्या होता है? तो फेवर, फेवर से तुम क्या समझते हो? फेवर से समझना पड़ेगा सक्सेस कितने बार आ रहा है। तो ऑड्स इन फेवर का मतलब होता है नंबर ऑफ सक्सेस, इट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ सक्सेस अपॉन नंबर ऑफ
फेल्यूर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? odds in favor is the ratio of number of success upon number of failure. What is odds against? odds against का मतलब क्या होगा? अभी ये पूछा है, हो सकता है इस साल odds against पूछ ले। odds against का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ, हाँ, नंबर ऑफ फेल्यूर अपॉन नंबर ऑफ सक्सेस। समझ आया कि नहीं समझ आया? एकदम क्लियर है? तुमको क्या निकालना है? odds in favor मतलब नंबर ऑफ सक्सेस अपॉन नंबर ऑफ फेल्यूर। तो पहली बात तो सक्सेस फेल्यूर की प्रोबेबिलिटी पता तो करनी पड़ेगी मेरे को, क्या है? अच्छा, मुझे बताना यार, ये वेरिएंस क्या होता है बेटा? व्हाट इज मीन? मीन का मतलब होता है एनपी। एनपी बराबर 2। व्हाट अबाउट योर वेरिएंस? एनपी क्यू बराबर कितना हो गया? 1। अरे यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, तो एनपी की जगह पे डायरेक्ट क्या कर दूंगा? 2 डाल दूंगा एनपी की जगह पे। तो एनपी की जगह पे 2 डाल दिया तो क्यू कितना मिलेगा मेरे को? 1/2 मिल जाएगा। क्यू कितना मिला अपने को? 1/2। क्यू मिल गया 1/2। अच्छा, क्यू 1/2 मिला तो पी कितना मिलेगा? 1/2 मिलेगा ना। तो इससे अपने को पी कितना मिला? पी भी मिला अपने को 1/2। हाँ, ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब बोलो अब क्या करेंगे? तो द ऑड्स इन फेवर फॉर एक्स इज इक्वल टू 0। ऑड्स इन फेवर फॉर एक्स इज इक्वल टू 0 क्या करेंगे? क्या करना पड़ेगा? इसका मतलब क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी दैट वी आर गेटिंग सक्सेस हाउ मेनी टाइम्स? 0 टाइम। अरे, ऑड्स इन फेवर फॉर एक्स इज इक्वल टू 0 निकालना है ना। तो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट? प्रोबेबिलिटी दैट वी आर गेटिंग सक्सेस 0 टाइम। ओके, जल्दी से बताओ मुझे क्या होता? probability that we are getting success 0 time is nothing but what? n is what? n is what? n is what? n और n की वैल्यू निकालो ना यार। देखो p की जगह तुम 1/2 रख दो। रखो p की जगह 1/2, है ना, रखो। हमारे पास np कितना दिया है? 2। और p के लिए कितनी है तुम्हारे पास? 1/2। तो फिर n कितना हो जाएगा? 4। n आ गया 4, p 1/2, q भी 1/2। ठीक है, तो 4 में से एक भी बार सक्सेस नहीं मिला। बराबर के बराबर है। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी के पावर में 0 और फेलियर की प्रोबेबिलिटी के पावर में टोटल 4। बराबर है? सक्सेस की बात हो रही है यहाँ पे। ये कितना होगा बेटा? 4 3 0 1 होता है, ये भी 1 होता है। 1 अपॉन कितना हो गया? 16 हो गया। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो ये प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज इक्वल टू 0 कितना आ गया अपना? 1 और 16 आ गया, 1/16 आ गया। तो 1 क्या हुआ बेटा अपना? व्हाट इज 1? 1 कितना हो गया? 1 तो फेवरेबल हो गया ना अपने पास, और 16 टोटल हो गया। प्रोबेबिलिटी का मतलब ही क्या होता है? फेवरेबल बाय टोटल, है ना। तो प्रोबेबिलिटी जब x की वैल्यू 0 होगी, उसका फेवरेबल कितना है अपने पास? फेवरेबल कितना है? ये फेवरेबल हुआ ना यार, ठीक है ना। ये क्या हुआ अपने पास? ये फेवरेबल हुआ। मानते हो कि नहीं मानते हो? ये फेवरेबल हुआ, और ये अपने लिए क्या हुआ? ये अपने लिए टोटल हुआ। हो गया कि नहीं हो गया? अगर अगेंस्ट सही रहता, मुझे अगेंस्ट सही रहता, अगेंस्ट मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी दैट वी वी आर नॉट गेटिंग एक्स इक्वल टू 0। हमने को एक्स इक्वल टू 0 नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ना, एक्स इक्वल टू 0 नहीं चाहिए। इसकी क्या होगी प्रोबेबिलिटी बताओ? 1 - 1/16 होती ना, कितनी होती? 15/16। बराबर है क्या? ये अपने लिए अपने लिए ये क्या हो गया? फेवरेबल। और ये अपने लिए क्या हो गया? अनफेवरेबल। और फेवरेबल अपॉन टोटल अपने लिए अनफेवरेबल अपॉन टोटल। तो फेवरेबल कितना हो गया? 1। अनफेवरेबल कितना हुआ? 15। तो अपने को क्या होना? व्हाट वी वांट ऑड्स इन फेवर। तो क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना हो गया? 1। ये कितना हो गया? 15। 1:15 चाहिए अपने को। क्या चाहिए? 1:15। समझ गए? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ गया, समझ गया? कोई डाउट समझने में? तो देखो, ऑड्स इन फेवर का मतलब क्या है? नंबर ऑफ सक्सेस अपॉन नंबर ऑफ फेल्यूर। बात पूरी क्लियर है? तो ये हो गई तुम्हारी सक्सेस, फेवरेबल केस, और ये हो गया टोटल। फेवरेबल, देखो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? फेवरेबल अपॉन
टोटल। तो फेवरेबल कितना आपने लिए? जो हमको चाहिए उसका फेवरेबल 1 है, जो हमको नहीं चाहिए उसके लिए क्या है फेवरेबल 15, मतलब अपने लिए अगेंस्ट हो गया वो। जो हमको नहीं चाहिए मतलब अपने को x इज नॉट इक्वल टू 0 ये नहीं चाहिए, उसका क्या आ रहा है फेवरेबल 15, वो अपने लिए क्या हो गया अनफेवरेबल हुआ ना। देखो तुम ना फेवरेबल और अनफेवरेबल को अच्छे से समझो, समझा कि नहीं समझा? जैसे कि मुझे बताओ, ये सब छोड़ो, 1/16 अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, व्हाट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर? 1 माइनस 1/16 कितना हो जाएगा? 15/16। ये फेवरेबल ये टोटल, ये फेवरेबल ये टोटल, ये हाँ ये किसका फेवरेबल, ये फेवरेबल हुआ ना 1, और ये फेल्यूर की प्रोबेबिलिटी है, मतलब ये क्या हो गया अनफेवरेबल टोटल, फेवरेबल टोटल, अनफेवरेबल टोटल, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर तो ऊपर क्या आएगा सक्सेस, नीचे टोटल। ये क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर, ऊपर क्या आएगा अनफेवरेबल, नीचे क्या आएगा टोटल। समझा कर तुझे? समझा? तो क्या आएगा 1/15। अगर उल्टा पूछा होता, ऑड्स अगेंस्ट पूछा होता तो, ऑड्स अगेंस्ट पूछा होता तो अनफेवरेबल बाय फेवरेबल। अनफेवरेबल कितना है 15, फेवरेबल कितना है 1, 15/1 आंसर आता। ओके समझ में आया? कोई डाउट समझने में? क्या आपको बायनोमियल अच्छे से समझ में आ गया? मैंने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बताया वो सबको क्लियर है? किसी को डाउट समझने में? आई होप सबको लेक्चर समझ में आया। ये चैप्टर अपन यहीं पे समाप्त करते हैं, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इससे ज़्यादा आएगा भी नहीं, इतनी तैयारी कर लो, चैप्टर बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर अपन ये समाप्त करते हैं। अच्छा हाँ, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।